हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। वैसे आप सभी को हमने इन्फॉर्म सुबह ही कर दिया था कि आपके जो एग्ज़ाम की तिथियां हैं उसकी घोषणा हो चुकी है। और हालांकि आप सभी ने इन एग्ज़ाम की तिथियों को पहले ही देख लिया होगा। अब यहाँ पर हम सिर्फ आपको एग्ज़ाम की तिथियों के बारे में बताने नहीं आए हैं। यहाँ पर थोड़ा-सा हम प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये जो हमारे पास समय मिला है। क्लास आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की होने वाली है। बाकी हम मिलेंगे आपसे वही 3 पीएम पर, जब हम डेली मिलते हैं, ठीक? तो आपको पता है कि जो तिथियां हमारे सामने निकल कर आई हैं, उसमें सबसे पहले एग्जाम होगा आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो कि है आपके 9 से 10 फरवरी में। उसके बाद जो हमें देखना है, हमारे काम का है, जिसके लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं, जुड़े हैं। तो मेन हमारा जो एग्जाम है वो टीजीटी और पीजीटी का है, जो कि आपका होने वाला है आप 4 से 5 अप्रैल। और जो आपका पीजीटी का एग्ज़ाम है, वो होने वाला है आपका 11 से 12 अप्रैल को। तो आप सभी को पता है कि इन ये जो आपके सामने तिथियाँ निकल कर आई हैं, इन तिथियों का हमें बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। था कि नहीं था आपको? क्योंकि आप इतने दिन से पढ़ाई कर रहे थे और कब से आपने फॉर्म फिल अप किया हुआ था, तो आपको भी इन तिथियों का इंतज़ार था। कहीं न कहीं आप भी जो पिछले कुछ दिनों में जो आपको लेटर सर्कुलेट करते हुए दिख रहे थे, उससे आप सभी परेशान थे और हमारे मन में भी कहीं न कहीं दुविधा थी कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम की डेट कब आ जाए। अब कोई पता तो था नहीं कि कितने दिन पहले देंगे, कितने दिन में नहीं देंगे। इन्होंने दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट वीक में करवाने की बात कही थी। तो ऐसे में अब इन्होंने एक जो निर्धारित तिथि है उसको बता दिया है, तो हमें भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बड़े समय बाद इन तिथियों की घोषणा हुई है। तो एक तो हमें बहुत समय मिल गया है रिवीजन करने का। तो ये तो आपके रही तिथियों की बात। आपने देख लिया कि कितनी 3 डेट हमें ध्यान रखनी है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये टीजीटी और पीजीटी है, ठीक? अब इसके लिए हमें तैयार रहना है 4 और 5 अप्रैल को, और पीजीटी के लिए तैयार रहना है 11 से 12 अप्रैल को। ये तो रही एग्ज़ाम की बात, जो आप सभी ने सुन रखा है, सुबह से ही सुन रहे हैं। आपने कहीं न कहीं इनको ज़रूर देख लिया किसी न किसी चैनल पर। और सुबह-सुबह हमने भी आपको इन्फॉर्म कर दिया था इसके बारे में टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हैं तो आपको वहाँ पर सुबह ही इन्फॉर्म कर दिया गया था। अब हम बात कर लेते हैं हमें करना क्या है? हम किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाएँगे? तो सबसे पहले आपके पास समय कितना है? आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये टोटल आज क्या है आपका? आज है आपका 4 दिसंबर, ठीक? आज क्या है आपका? आज डेट है आपकी 4 दिसंबर। तो अभी तो हमारे पास पूरा दिन पड़ा है, समय तो हमारा बीत नहीं गया, तो हम इसको क्यों छोड़ेंगे? काउंट करेंगे ना। तो आज है आपका 4 दिसंबर, 4 दिसंबर से आ जाते हैं हम 4 जनवरी, 4 जनवरी से आपके पास 4 फरवरी, 4 फरवरी से आपके पास 4 मार्च, ठीक? अब 4 मार्च से 4 अप्रैल, टोटल आपके पास 4 महीने हैं। 4 यानी कि आपके पास टोटल 120 दिन हैं। हमारे पास ब्रांच की संख्या कितनी है? हमारे पास टोटल 5 ब्रांच हैं। ये हम सभी जानते हैं। तो हमें इन 5 ब्रांचों का इन 120 दिनों में, अगर आपने एक अभी तक पढ़ाई नहीं की है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं आप 120 दिन में पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। नहीं, मैं आपको ये नहीं बोल सकती। हाँ, अगर आपने पहले पढ़ रखा है और काफ़ी दिनों से आपने अपने नोटबुक वग़ैरह को बंद करके रखा है, तो डेफ़िनेटली आपके पास ये बहुत समय है कि आप बहुत अच्छे से रिवीज़न कर सकते हैं। तो जो आपके पास ये ब्रांच बच रहे हैं, 5 बच रहे हैं, यानी कि 5 ब्रांच हैं। अभी आप भूल जाइए कि आप फिजियोलॉजी, हेल्थ साइंस अलग से पढ़ते हैं, ठीक? मेन आपका कितना ब्रांच है? 5 ब्रांच है। अगर हम एक ब्रांच को अपने 20 दिन का समय देते हैं, यहाँ हम क्या
सिर्फ़ एक अपना रिवीजन करने का हमारे पास समय कितना है और हम किस तरह से रिवीजन कर सकते हैं, इसी बात को सिर्फ़ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे आपके पास टोटल हम 120 दिन मान के चल रहे हैं कि आपके पास टोटल 120 दिन हैं और आपके पास ब्रांच कितना है? तो आपके पास 5 ब्रांच है कि नहीं है? आपके पास टोटल 5 ब्रांच हैं। अब अगर हम रिवीजन का समय देखें यहाँ पर, तो रिवीजन के लिए आपके पास टोटल 120 दिन हैं। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं, तो डेफ़िनिटली आपने पाँचों ब्रांच के नोट्स बनाए होंगे और हर जो आपका ब्रांच है, उसका रिवीजन भी हुआ है। कोई-कोई ब्रांच ऐसे हैं जिनको हमने 2-2 बार पढ़ रखा है। पढ़ रखा है? बिल्कुल पढ़ रखा है। और आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, आपको हर ब्रांच मिल जाएगा। तो रिवीजन के लिए आपके पास टोटल 120 दिन हैं। आप क्या करेंगे? जैसे आपका पहला ब्रांच हम ले लेते हैं होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट का जो आपका ब्रांच है, इस पे आप पूरे के पूरे 20 दिन देंगे। 20 दिन में आप क्या करेंगे? टॉपिक वाइज़ पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट। यूथ आपके पास होगा, ये मैंने स्टार्टिंग से ही बोला है कि यूथ आप एक ले लीजिए, ठीक? यूथ आपके पास होगा, आप क्या करेंगे पूरा अपना होम मैनेजमेंट जो है एक-एक टॉपिक पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक आप कहाँ से पढ़ेंगे? बुक है तो अच्छी बात है। अगर बुक नहीं है तो आप चैनल पर जाएँगे, एक-एक प्लेलिस्ट खोलेंगे और आपके पास 1 दिन में 2-2, 3-3, 4-4 ऐसे क्लासेस लेकर आप अपने टॉपिक को ख़त्म करेंगे और प्रैक्टिस सेट लगाएँगे। प्रैक्टिस सेट मतलब वही यूथ की हम बात कर रहे हैं। आप अपने पूरे होम मैनेजमेंट को ये मान के चलिए कि 15 दिन में आप टॉपिक-टॉपिक कर डालेंगे। उसके बाद 5 दिन आप टोटल क्वेश्चन लगाएँगे, ठीक? इसी तरह से हमने और दिन को भी अपने जो हमारे और ब्रांच हैं उनको भी बाँट दिया है। जैसे आपके एक्सटेंशन एजुकेशन, उस पे भी आपको इसी तरह से उसका रिवीजन करना है, तैयारी करनी है, इसी तरह से टॉपिक वाइज़ उसको आपको तैयार करना है। देन हमें चाइल्ड डेवलपमेंट पर आ जाना है, इसका भी वही हाल है, इसको भी एक बार टॉपिक वाइज़ पढ़ना है और उसके बाद हमें प्रैक्टिस लगाना है, ठीक? न्यूट्रिशन साइंस में भी वही करना है और टेक्सटाइल में भी करना है। आप जब एक बार खुद से पढ़ लेंगे, नोट्स आपकी बनी बनाई है, अगर नोट्स नहीं बनाई है आपने, फिर भी आपको परेशान नहीं होना है। आप जाएँगे प्लेलिस्ट में, यानी कि चैनल पर जो आपकी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आप जाएँगे और हर एक ब्रांच का फ़ोल्डर बना है आपको और हर ब्रांच में आपको ऐसा कोई टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है, जो आपको करवाया ना हो। मतलब हर एक टॉपिक हमने आपको करवा दिया है। तो आप एक-एक टॉपिक आपकी इच्छा हो तो आप नोट डाउन करते हुए चलिए कि हमने ये-ये टॉपिक समाप्त कर लिया है और आप उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं, आपके यूथ में सबको सॉल्व कर डालिए। आप जब एक बार ऐसे एक-एक ब्रांच कर डालेंगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट एक मतलब मार्केट से ले आना है, जिसमें आपके 125 की सीरीज़ होती है और उसको आपको 1 दिन में कम से कम 1 आपको सॉल्व करना है। बाकी जो भी प्रैक्टिस आपके करवाए गए हैं, क्वेश्चन आपके बिल्कुल ऐसे ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन नहीं हैं। अगर आप जाकर देखेंगे जितना भी आपका प्रैक्टिस हुआ है, चाहे वो बीपीएससी के लिए हुआ हो, चाहे आपका किसी किसी भी एग्ज़ाम के लिए हुआ हो, बस आपके चैनल पर है, इसका मतलब वो आपके काम का है। तो आपको उन सभी प्रैक्टिस सेटों को कर जाना है। आई थिंक 60 प्लस हमारे प्रैक्टिस सेट एक फ़ोल्डर में हैं, एक में आई थिंक 20 प्लस हैं और जो आपका बीपीएससी का हुआ था लगभग-लगभग उसमें भी 15 के आस-पास हैं। तो टोटल आपके पास अगर आप देखेंगे क्वेश्चनों को भी तो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। बहुत ही मुश्किल है आपके लिए रिपीटेड क्वेश्चन मिल पाना, जो प्रैक्टिस हमने की है। तो आपको उन सारे प्रैक्टिस को कर जाना है। साथ ही साथ मार्केट से भी आप कोई जैसे प्रैक्टिस के लिए आप बुक ले सकते हैं, हालाँकि गलतियाँ आपको सब में मिलेंगी। हर बुक में आपको गलतियाँ मिलेंगी, अगर आपने पढ़ रखा है तो उन गलतियों को आप पकड़ कर उसको आप सही कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक? तो आपको इन 120 दिनों में टोटल 120 दिनों में आपको ये कार्य कर जाना है।
और आपको पता ही है कि हम जो है प्रैक्टिस पर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं इस समय और हमने कलर का टॉपिक लिया है। अभी आपको लास्ट क्लास मिलेगी, लास्ट नहीं कल भी आपको एक क्लास मिलेगी। 3 पीएम पर आपको एक क्लास मिलेगी, जो कि अभी वो कलर का टॉपिक है जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुंसिल महोदय के द्वारा जो रंग प्रणाली दी गई है उसके बारे में हम बात करेंगे। देन कलर का हमारा कल लास्ट टॉपिक होगा और आरडीए के लिए मैं एक बार करवा तो दूँगी बट देखते हैं कि फिर से चेंज होता है कि नहीं 2025 में हमारा 3 महीने बाद पेपर है, तो आरडीए का कोई भरोसा नहीं है, एग्ज़ाम पेपर कब का सेट किया गया है। हालाँकि हम जो पहला और अभी का है सब कुछ मिक्स करते हुए आरडीए करेंगे, बस उसके लिए आपसे हमने पहले ही बोल रखा है कि थोड़ा-सा समय चाहिए। तो उसके लिए हमने आपको बोल दिया है करवा देंगे तो आपको आरडीए के लिए परेशान नहीं होना है। बाकी न्यूट्रिशन साइंस में भी आपको क्वेश्चन करवाना है और आप बोल रहे थे टेक्सटाइल के लिए भी। तो हम आप जैसे कोई टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, अभी आपके पास बहुत समय है रिवीजन करिए। जिस भी टॉपिक में आपको डाउट आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उन टॉपिक की थ्योरी करवाएँगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस तो हमारी चलती ही रहेगी। बीच-बीच में थ्योरी की क्लास भी हो जाएगी और जो है हमारा प्रैक्टिस चलता रहेगा। तो आपको परेशान होना नहीं है, आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि एक आपको फिक्स डेट मिल गई है। नहीं तो हम परेशान होते कि डेट कब आ जाए। तो अब परेशान होना नहीं है। आपके सामने एक फिक्स डेट आ गई है जो कि है 4-5 अप्रैल और 11-12 अप्रैल। ठीक? तो आपको इन ये तिथियाँ मिल गई हैं, यहीं पर आपको इन्हीं तिथियों पर आपको एग्ज़ाम देना है। आपके रिवीज़न के लिए आपको अच्छा खासा समय मिल गया है। तो इस समय को बर्बाद नहीं करना है, हमें रिवीज़न करना है। अगर हम कहीं मान लीजिए आप ट्रैवल भी कर रहे हैं या आप कहीं मान लेते हैं कि घर में ही कोई फंक्शन वगैरह है, तो आप कहीं न कहीं एक कोने में बैठ के थोड़ा देर तो अपना रिवीजन कर ही सकते हैं। ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा तो कर ही सकते हैं। बस आपके पास 4 महीने का समय है, इस 4 महीने को आप अपने ऊपर दीजिए, ठीक? अपने ऊपर देंगे, अपना भविष्य सँवारेंगे, आपके जीवन में भी प्रकाश बिखेरेंगे आप, ठीक? चलिए फिर आज के लिए ये अभी के लिए हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली है कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है। बाकी ये क्लास बनाने का पर्पज़ ये नहीं था कि आपको एग्ज़ाम डेट बताया जाए, क्योंकि आप सभी को एग्ज़ाम डेट तो पहले से ही पता चल गई है और सुबह भी हमने इस बारे में आपको इन्फॉर्म किया था। तो एक ये बनाना हमारे लिए कि हम रिवीज़न किस तरह से करें, अपनी तैयारी किस तरह से करें, अपने तैयारी को दिशा कैसे दें, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम अपनी क्लास में लेते, तो 10 मिनट का समय वैसे भी जाता, तो इसीलिए हमने इसको अलग से ही रख लिया। मिलते हैं आपसे 3 पीएम की क्लास पर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, मुंसिल महोदय के द्वारा दिए गए रंग प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। और कलर का टॉपिक आपकी डिमांड पर रखा गया है, तो उसको आप पूरे लगन से लीजिए, ठीक? चलिए फिर तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।